सीता अपने गांव में अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वह अपने गांव में खेती का जीवन यापन कर रही थी। वह खुश थी अपने गांव में, लेकिन उसका जो बेटा था वह अपनी माँ को इस दुनिया की सारी खुशी देना चाहता था। वह माँ से कहता है कि माँ, मैं शहर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ जिससे कि मैं तुम्हें खुशी दे पाऊँ। माँ उससे कहती है कि नहीं बेटा, मैं तो तेरे साथ बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। वह कहने लगा कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे तुम्हारे को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। तो वह कहती है कि ठीक है बेटा। वह अपने बेटे की मर्जी के आगे झुक जाती है। वह शहर चला जाता है। शहर में जाकर उसे एक सेठ के यहाँ पर नौकरी मिल जाती है। सेठ के यहाँ उसके साथ का ही एक लड़का होता है। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। कुछ दिनों में सेठ उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगता है। वह हर महीने गांव आता और अपनी माँ को कुछ पैसे दे जाता और उनके लिए कुछ सामान लाता और कहता कि माँ, मैं थोड़े दिनों बाद तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा। माँ कहती ठीक है बेटा, जैसे तेरा मन हो। माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद वह लड़का नहीं आया। 1 महीना हो गया, वह नहीं आया। माँ इंतज़ार करती रही। माँ ने सोचा शायद बेटे को कुछ काम होगा। इसी तरह टाइम बीत रहा था। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। माँ को बहुत चिंता हुई। ना ही बेटा आया, ना ही कोई उसकी खबर दी। माँ ने सोचा अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि मेरा बेटा कहाँ है। वह शहर चली जाती है। वह अपने बेटे का फ़ोटो लेकर इधर उधर घूमती रहती है। किसी ने मेरा बेटा देखा है क्या? क्या किसी ने मेरा बेटा देखा है? माँ को ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है। माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर वह एक दुकान पर जाकर बैठी है। वहाँ दुकान वाला उससे कहता है कि आपका जो बेटा है वह इस दुकान पर काम करता था, मैंने उसको देखा है। वह उसे सेठ के यहाँ ले जाता है। सीता बोलती है कि मेरा बेटा आपके यहाँ काम करता था, वह 3 महीने से घर नहीं आया है, ना ही कोई खबर आई है, कहाँ है मेरा बेटा? वह उनको बैठाता है और कहता है माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वह बोलती है कि क्या हुआ मेरे बेटे को? माँ जी, आपका बेटा तो मर चुका है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वह ट्रक के नीचे आने वाला था, तो आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं उसका बहुत उपकारी हूँ। तभी वहाँ पर सेठ का लड़का आ जाता है। वह कहता है कि माँ जी, मैं ही वही लड़का हूँ जिसको बचाते हुए आपके बेटे की जान चली गई। माँ, मैं आपको भी अपनी माँ के समान मानता हूँ। आपका बेटा मुझसे कहकर गया था कि मेरी माँ जो है वह गाँव में रहती है, वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन कभी भी उसने या मैंने उससे यह बात नहीं पूछी कि वह कौन से गांव का है। तो माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको बहुत से गांव में ढूंढ चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी आपका पता नहीं चल रहा था। फिर वह अपनी माँ से उसको मिलवाता है। वह अपने घर ले जाता है। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि मेरा एक ही तो मेरा बुढ़ापे की लाठी थी, मेरे तो ऐसे भाग निकला कि मैंने अपने बेटे के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। वह कहता है माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे ही अपना बेटा समझिए। वह उनसे बहुत जिद करता है कि माँ जी, आप यहीं रुक जाइए, तभी मैं पश्चाताप कर सकूँगा अपनी गलती का। लेकिन माँ नहीं मानती। वह अपने गांव लौट जाती है। फिर वह हर महीने जैसे उसका बेटा आता था, वह उसके पास हर महीने मिलने जाता था। ऐसे ही वह बेटा उसके पास भी जाने लगा। कुछ टाइम बाद उसने भी उनका दिल जीत लिया। अब माँ कहने लगी कि मेरे बेटे की जगह मुझे दूसरा बेटा मिल गया। अब वह मत कर अब वह कहने लगी कि मेरे बेटे की जगह मुझे दूसरा बेटा मिल गया। अब वह कहने लगी कि मेरे बेटे ने तो कोई पुण्य कर्म करे होंगे जो वह तुम्हारी दुकान पर जाकर लगा। फिर वह कहने लगी कि माँ, वह तो मेरे बिल्कुल भाई के समान था और आप मेरी माँ के समान हैं। आप ऐसा मत कहो, मैं कोई पुण्य कर्म नहीं कर रहा। एक तो ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी वजह से आपका बेटा खो गया। माँ ने कहा यह तो सब कुछ ईश्वर का लिखा हुआ था। इस तरह से एक बेटे को अपनी माँ मिल गई और एक माँ को अपना
बेटा मिल गया। तो इसी तरह से दोस्तों, हमें भी हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर हमसे भूल कर भी कोई भूल हो जाती है तो हमें अपनी उस गलती को सुधारना चाहिए, उसके लिए पश्चाताप जरूर करना चाहिए। अगर आपको दोस्तों मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।